जी माफ कीजिएगा प्रेम शुक्ला जी, एक बड़ी खबर आ रही है और वही INDIA गठबंधन के बारे में आप सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। आप सूत्रों ने क्या कहा है, कांग्रेस का अकेले लड़ने का अगर फैसला हो तो INDIA बैठक में जाना बेमतलब है। ये दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के बयान पर आम आदमी पार्टी ने कहा है। हमारे सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, क्या कहना है आपके नेताओं का, खासतौर से आज की बैठक के बाद, जिसमें राहुल गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, केसी वेणुगोपाल जी से, तमाम दिल्ली कांग्रेस के नेता मिले और कहा कि हम तो 7 सीटों पर तैयारी करा रहे हैं। तो कांग्रेस दबाव डालना चाहती थी आप पर, तो आप ये काउंटर दबाव डाल रहे हैं। देखिए दीपक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की आज बैठक हुई और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि एक बयान दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जारी किया गया, कांग्रेस की बलराम, आम आदमी पार्टी की नहीं, कांग्रेस की बैठक हुई। बिल्कुल दीपक जी, वही मैं कह रहा हूं कि जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक हुई और कांग्रेस की बैठक से बाहर निकल के जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है अनिल चौधरी, उन्होंने एक बयान जारी किया कि दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसकी तैयारी में हम लगातार लगे हुए हैं। और इसी बयान को देखकर आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने बैठक की और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने निर्णय ले लिया है कि हम 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर INDIA यानी इंडिया के गठबंधन का क्या मतलब रह गया। जब सारी चीजें इंडिया के गठबंधन में तय होंगी तो ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। तो ऐसे में INDIA यानी इंडिया की बैठक में शामिल होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम निर्णय जो है वो सीनियर लीडरशिप लेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने दिल्ली को लेकर के जिस तरीके से बयान जारी किया है वो कहीं ना कहीं इंडिया के गठबंधन को लेकर भी सवाल खड़े करता है। ठीक है बलराम, जुड़े रहिए, मेरे पास एक सवाल आपके लिए और है, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बैठक करने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी, उन्होंने क्या कहा। पूर्व विधायक है, बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई, क्या क्या बातें हुई और क्या फाइनल हुआ आज की बैठक में? बिल्कुल, देखिए ये बैठकों का सिलसिला काफ़ी समय से चल रहा है और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी अपने कांग्रेस के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वही आज सिलसिला था। आज बैठक की 35 दिल्ली के लगभग सीनियर नेता और कार्यकर्ता थे जिनसे रूबरू हुए, एक एक कार्यकर्ता से सुना, जाना और उनसे हमें जो मार्गदर्शन मिला है वो हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। हम लड़ेंगे, नफरत के खिलाफ लड़ेंगे, लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम दिल्ली के लिए लड़ेंगे, हम जो कांग्रेस और शीला जी की जो दिल्ली थी, जो विश्व में पहचान बनाई हुई थी, उसके लिए लड़ेंगे। और मैं एक दावे के साथ कहना चाहता हूँ, 2024 में नफरत हारेगी, झूठ हारेगा, सच जीतेगा, मोहब्बत की दुकान जीतेगी। लेकिन लड़ेंगे किसके साथ, अकेले लड़ेंगे और मिलकर लड़ेंगे दिल्ली में? देखिए रवि जी, मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कह दूं, आपको याद रखना चाहिए कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सबसे पुरानी एकमात्र पार्टी है जिसके न केवल नेताओं ने शहादत दी, बल्कि उस समय के आज़ादी से पूर्व देश के हर नागरिक, किसान हो, युवा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैनी हो, पारसी हो, सब ने कांग्रेस का साथ दिया था। उनका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में लाखों करोड़ों साथ निकले थे, तब ये जीत हासिल हुई थी जो झंडा हमने कल फहराया। सवाल जब आपका यह आता है तो मुझे कई बार सोचना पड़ता है कि ये सवाल कांग्रेस से कर रहे हैं कि हमें किससे हाथ मिलाना पड़ेगा। कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि हम हर लोकसभा चुनाव पर हम इन निकम्मी सरकारों की पोल खोलें, हम इस नफरत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, हम हर उस गरीब, किसान, दलित, मुसलमान, सिख जो लोग हैं जिनके खिलाफ अन्याय हो रहा है, जो आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठें, तो वो तैयारी हमारी है। और हम नहीं, मैं आपको इसलिए क्योंकि सवाल आपने कांग्रेस से पूछा है तो कई बार मुझे दुख होता है कांग्रेस से ये सवाल कि कांग्रेस किसके साथ लड़ेगी। अरे भाई, हम इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है और राहुल जी इस मुल्क का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर गई, आप बोलेंगे जी कन्याकुमारी से क्यों गई?